क्या 5,000 रुपए के महीने की एसआईपी आपको लाखों रुपए तक का वेल्थ बना करके दे सकती है? तो आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे 5,000 रुपए की अगर आप एसआईपी कर रहे हो उसमें, तो लॉन्ग टाइम में कितना बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न देगी। तो याद रखिएगा, इसमें कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता है, फिक्स रिटर्न नहीं होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, अगर सही से परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो सही रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। इसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होती है। तो अभी चलते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड को ओपन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से पास्ट में रिटर्न दे रही है, फ्यूचर में किस प्रकार से रिटर्न देने वाली, इसका टॉप होल्डिंग क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, एयूएम क्या है, इसका फंड मैनेजर कौन है, सारा कुछ आप लोगों को लाइव कैलकुलेट करके दिखाने वाले, लाइव दिखाने वाले, 5,000 रुपए के एसआईपी करके भी दिखाने वाले कितना परसेंट तक का रिटर्न देगी। तो अभी हम आ गए हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर में 14.5% का 3 साल में रिटर्न दिए। पहले इसको देख ले, 5,000 रुपए का एसआईपी करके देखते हैं इसमें कितना परसेंट तक का लगभग ये रिटर्न देती है। इसको हम 5,000 रुपए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके 5,000 पे सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे देखिए पिछले 3 सालों में जो है 3 साल में 14.30% तक का अगर रिटर्न देगी, लगभग इतना रिटर्न देगी, तो आपका पैसा लगभग बनेगा ये 2,25,000 रुपए तक बनेगा। अगर इसे हम देख लेंगे 5 सालों में कि अगर आप 5 साल तक इतना ही इसी के हिसाब से अगर रिटर्न देगी तो ये 4.5 लाख रुपए लगभग बनेगा। इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं है कि हाँ आपको इतना परसेंट रिटर्न देगा ही और इतना दिखाई दे रहा है। कल के डेट में अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख रुपए रिटर्न दे रही है। कल के डेट में देखोगे तो 6 लाख भी हो सकता है और 2 साल बाद देखोगे तो ये 8 लाख भी हो सकता है और 2 साल अगर 6 महीना बाद देखोगे तो 2 लाख भी हो सकता है। इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं है भाई साहब। तो ये 5 साल में लगभग कितना परसेंट तक आपको रिटर्न देगी, तो 15.5% का देख सकते हैं। यहाँ पे फंड्स 5 ईयर एनुअल रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फंड्स 5 ईयर एनुअल रिटर्न देगा पिछले 5 सालों के अंदर में 15.5% तक का रिटर्न देगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका 1 ईयर में देख लेंगे तो 1 साल में कितना परसेंट तक का रिटर्न देगा, तो 1 साल में देखिए 3.35% तक का रिटर्न देगा, मतलब 3.5% लगभग इसे ले सकते हो आप। तो 1 साल में ये 61,000 रुपए तक का रिटर्न दे सकती है। अभी जिस प्रकार से मार्केट अगर परफॉर्मेंस कर रही है तो 1 साल में इतना परसेंट बन सकता है, वही लगभग बन सकता है, वही कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इसमें पहले ही बता चुके फिक्स रिटर्न नहीं है, कोई भी फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता है। कोई भी फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। एफडी नहीं है, एफडी में तो फिक्स रिटर्न होता है लेकिन ये सब में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिछले 1 ईयर के अंदर में देखोगे तो ये कितना परसेंट तक का रिटर्न देगा, 3.35% तक का। अगर 6 मंथ में देख लेते तो 6 मंथ में 11.36% तक का रिटर्न दे रही है, 11.36% तक का रिटर्न देगी। तो ये आपका पैसा लगभग बन जाएगा 6 मंथ में 31,000 रुपए। 5,000 रुपए के एसआईपी करोगे तो 6 मंथ के अंदर में 6 5 30,000 हुआ और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न दे रही है। कभी कभी 1,000 के जगह पे 500 भी दे सकती है, 1,500 भी दे सकती है भाई। तो ये देख लिए, इसका 1 ईयर में देख लिए, 3 ईयर में देख लिए, 5 ईयर में देख लिए। अब इसका अब देख लेते हैं कि ये पास्ट में किस प्रकार से परफॉर्मेंस किए थे। पिछले 3 सालों में 14% के हिसाब से रिटर्न दिए। अगर 1 ईयर में देखेंगे तो 1 साल में है, पिछले 1 सालों के अंदर में कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो ये देख लीजिए 3.35% तक का। देखिए अगर ऑल टाइम में जब से फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो ये दिए 22.86%, लगभग बोला जाए तो ये 23% तक के हिसाब से रिटर्न दिए। जब से ये फंड आई है, तो फंड आई है कब से, 2013 से आई है, तो 13 सालों में लगभग ये 22% तक का रिटर्न दिया। अगर इसका 1 मंथ में देख लेते हैं तो 7.5% तक का रिटर्न दिया, 7.71% तक का दिए। अगर 3 मंथ में देख लेते हैं, 3 मंथ में 12.81% तक का रिटर्न दिया। ये कोई फिक्स रिटर्न नहीं है भाई साहब, पहले बता दिया आपको, फिक्स रिटर्न नहीं। आज आप देख रहे हो मेरा वीडियो तो आज हम लाइव में दिखा रहे हैं तो 12% 12.5% का रिटर्न देख रहे हैं। कल के डेट में अगर आप जाओगे 2 साल बाद मेरा वीडियो देखोगे तो ये 14% भी हो सकता है और 2 दिन बाद देखोगे तो 12% भी हो सकता है। तो कोई फिक्स रिटर्न नहीं है कि हाँ इतना परसेंट रिटर्न देगा ही। तो देख लिया 1 ईयर में भी देख लिया। अब नीचे आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसका इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। फंड का एज इसलिए चेक करना जरूरी है कि मान लो कि आप कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे, मान लो अभी चल रहा है 2026 में, अभी अब जून के जुलाई का महीना चला, जुलाई में कोई जनवरी में फंड आई हो, कोई जनवरी में नया फंड लॉन्च हुआ, उसी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका क्या ही गारंटी भाई। नया फंड आई है, उसका फंड का पास्ट परफॉर्मेंस दिखेगा कुछ नहीं। नया फंड आई है, कितना परसेंट ग्रो करेगी कि बंद हो जाएगी कि फंड में खत्म हो जाएगी, फंड में भाग जाएगा, कोई गारंटी है नहीं ना भाई, है या नहीं है बताना कमेंट में, नहीं ना है। तो इसलिए इसमें इसका पास्ट रिकॉर्ड देखना, पास्ट फंड का एज देखना काफी जरूरी है।
जितना पुराना एज होगा उतना ट्रस्टेबल फंड होगा। और एयूएम देखिएगा यहाँ पे 37,394 करोड़। अब बताते हैं एयूएम क्या है। हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर है, जैसे आप एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो तो 5,000 रुपए से एसआईपी करोगे तो आपके जैसा तो हजारों लोग होगा जो इसमें एसआईपी किया होगा ना। एसआईपी किया होगा तो यहाँ पे 37,000 पैसा, तभी तो इतना पैसा बना ना। जितना ज्यादा एयूएम होगा उतना ही ज्यादा इस पे लोग ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे तभी तो इतना परसेंट तक का ये इतना लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं। 37,000 करोड़ जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसमें इतना लोग विश्वास किया है तभी तो इन्वेस्ट किया है। इसका लॉकिंग पीरियड देखिएगा तो लॉकिंग पीरियड 0 है भाई साहब। जब चाहो अंदर आओ, जब चाहो बाहर जाओ, जब चाहो पैसा लगाओ, जब चाहो निकालो। एग्जिट लोड इसका देखिएगा तो 1% है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो इसका कितना परसेंट है, 0.79% तक का एक्सपेंस रेशियो। अगर टैक्स देखोगे तो टैक्स आपको फाइनेंशियल ईयर है, अगर आप एक साल के अंदर में निकाल लोगे पैसा तो कितना परसेंट तक का लगेगा। एक साल के बाद निकालोगे, फाइनेंशियल ईयर में निकालोगे तो अगर आपके प्रॉफिट पे लगेगा ना कि आपको प्रिंसिपल जो अमाउंट है, मान लो कि 5,000 रुपए से एसआईपी की और आपका प्रॉफिट बन गया कि हाँ 6,000 रुपया बन गया, तो 6,000 रुपये लगे, 1,000 रुपये लगेगा ना कि आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। तो देख सकते हो ये आपका लगने वाला है 12% टैक्स ऑन गेन एबव 1.25 लाख रुपया, 5 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लगेगा। मतलब मार्च से लेकर के मार्च तक में फाइनेंशियल ईयर पे लगे इतना परसेंट तक का रिटर्न। और इसका फंड मैनेजर देख लेते हैं तो आर श्रीनिवासन है जो 2013 से आए। 2013 में ये फंड भी आई है, 2013 से ये भी भाई साहब एकदम टिके हुए, एकदम चिपके हुए इस फंड के ऊपर कि हम इसको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, ना कोई नया को आने देंगे ना हम यहाँ से हटेंगे। तो एसबीआई का फंड मैनेजर जो है यही है भाई साहब जी, और सर होंगे बेहतरीन है जो 2013 से। इसके मतलब है कि ये फंड को काफी बेहतरीन चला रहे, तब तो इतना दिन से ये फंड में टिके हुए हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। रैंकिंग देख लेते हैं, आप स्मॉल कैप फंड में जाओगे ना तो रैंकिंग आपको हाई मिलेगा ही, क्योंकि हाई रिटर्न मिलेगा। जहां ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न मिलेगा। अगर आपको रिस्क बिल्कुल एकदम कम लेना है तो लार्ज कैप में चले जाओ, मिड कैप में चले जाओ, फ्लेक्सी कैप में चले जाओ, इंडेक्स फंड में चले जाओ। वहां पे थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है और रिस्क कम होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे चले जाते हैं, नीचे देख लेंगे तो टॉप होल्डिंग का मतलब हो गया कि आप जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, आप ही को बोल रहा हूँ, आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे ना वो पैसा कहाँ पे लगेगी, टॉप होल्डिंग में यहाँ पे दिखता है। देखिए यहाँ पे TREPS में लगा है 6% का हिसाब से, अथरा एनर्जी में लगा है 5.71% तक का रिटर्न यहाँ पे पैसा लगा। मतलब आप जो पैसा लगाए वो पार्ट बाई पार्ट में जो कुछ पैसा अलग अलग लगा देती है ताकि आपका पैसा बेहतरीन ग्रो कर सके। और यही है इस फंड के बारे में पूरा डिटेल्स है। इसका पास्ट रिटर्न देख लीजिए। फंड उसके लिए बेहतरीन है ना जो आप लॉन्ग टाइम में कोई फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो लॉन्ग टाइम के लिए आओगे ना, तभी आपके लिए एसआईपी बेहतर है। 90% लोग एसआईपी से लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाते क्योंकि वो झेल नहीं पाते मार्केट को। मान लो कि आज थोड़ा सा डाउन होता है, उसमें कलेजा उनका धड़कने लगता है भाई, ये 72 के जगह 144 बार धड़कने लगता है कि भाई पैसा निकाल दो ना तो डूब जाएगा कंपनियां वाला पैसा लेके चले। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉन्ग टाइम के लिए आओगे तभी इसमें आप पैसा बना सकते। शॉर्ट टाइम के लिए आओगे 1 साल 2 साल 4 साल के लिए आओगे तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इससे बढ़िया है आप एफडी करो। लेकिन एसबीआई ये सब फंड में आना, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आना है तो लॉन्ग टाइम में ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। गारंटेड रिटर्न नहीं होता है लेकिन लॉन्ग टाइम में लगभग देखोगे इंडेक्स के निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टाइम में ही बेहतरीन रिटर्न मिली है भाई। लेकिन शॉर्ट टाइम में देखोगे तो 1-2 साल के लिए आओगे, 2-4 साल के लिए आओगे तो इससे बढ़िया है कि आप उधरे जुंदा बजाओ, एफडी में रहो। लेकिन इधर मत आओ, नहीं तो इधर आओगे तो भाई लॉस लग जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे बेहतरीन है आप एफडी करो, आरडी करो, उसके बाद क्या बोलते पीपीएफ करो, ये सब करो। लेकिन यहाँ पे मत आओ, बेहतरीन आपके लिए, आपका फैसला, आपकी चॉइस, आपका पैसा, आप कहीं पे भी लगाओ। हमने तो बता दिया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा? हाँ जी, जो भी फंड हम रिकमेंडेशन किए, एसबीआई का रिकमेंड किए, आपको रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये मत समझ लेना क्या ये रिकमेंडेशन बोल रहा है। एसबीआई में आप पैसा लगाओगे तो हो सकता है कल के डेट में ये फंड चला भी जाए। तो ये सिर्फ वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए हम बनाए, ना कि आपको हम बता रहे हैं कि हाँ इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा डूब भी सकता है भाई। बातों पे विश्वास मत करना। इससे बेहतर है आप किसी फंड के बारे में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस कर लेना, देख लेना, समझ लेना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी चीज समझने में दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई भी चीज कमी लगा हो वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।